जी बिल्कुल, देखिए हमारी बात जो हुई है वहाँ पे जिम्मेदारान से, उनका यही कहना है कि तकरीबन 600 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर हैं, जिनको मखदूश करार दिया गया है या फिर वो नाकाबिले इस्तेमाल हैं। उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं और हर मानसून से कबल जो है वो उसको नोटिस जारी भी किए जाते हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 6 से 7 है, मलीर में, कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हैं, वहाँ पे उनकी तादाद जो है वो चंद में है, लेकिन जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, ये बहुत कदीम आबादी है कराची की। और इस जो बिल्डिंग आज मुतासर हुई और जो जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हुए हैं, ये 25 साल जो है इससे जो इसको नोटिस जारी किए गए हैं और इस पर जो है वो बताया ये जाता है कि वहाँ पर भरपूर जो है वो मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा और वहाँ पर वो नोटिस हर साल जो है वो इन इमारतों के ऊपर SBCA की जानिब से लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सियासी असर रसूख की बुनियाद के ऊपर भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बताएं, गुंजान आबादी वाले एरियाज हैं, यहाँ पर तकरीबन जो है वो ये भी बता दें 29 जून यानी अब से चंद दिन कबल भी जो है वो यहाँ मानसून का यहाँ पे कराची में बारिशें हुई थी, तो उसमें 2 जो है वो मूसा लैंड के अंदर भी जो है वो एक इमारत गिरी थी और एक इसके अलावा जो है वो दूसरी बिल्डिंग का जो इलाका कुछ हिस्सा जो है वो मुतासर हुआ था, जहाँ पे 2 हलाकतें हुई थी। तो ये तो मामला जो है वो हर साल कराची में जब भी मानसून की बारिशें होती हैं और वो ये इमारतों पर पानी की वजह से जब कम बारिश का जो स्पेल होता है उसकी वजह से मजीद जो है वो मखदूश होती है और वो उसमें जो है इस तरह के अलमनाक वाकयात जो है वो होते हैं। तक कभी कुछ हिस्सा है कहीं किसी जगह के ऊपर और ये पूरी इमारत, और इसके साथ ये भी बता दें कि जिसके अतराफ के अंदर जो इमारतें हैं वो भी जो है वो उनकी हालत भी ठीक नहीं है। जो हमारे SDC हुकाम से जो बात हुई है वहाँ पे नेग्लिजेंस भी है, लापरवाही भी है कि अगर उसके ऊपर नहीं होता तो उस पर फौरी तौर के ऊपर कोई नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये तमाम सूरत हाल से हम ये बता दें आपको कि तमाम सूरत हाल से वजीर बल्दियात सईद गनी साहब या इससे कबल जो जितने भी वजीर बल्दियात रहे हैं सिंध के अंदर, जितनी भी हुकूमतें रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है यहाँ पर, उन तमाम को तमाम प्लॉट्स के बारे में भी और तमाम लोकेशंस के भी हवाले से पूरी मुकम्मल तफसीर हासिल है। और इनके अंदर आप ये भी अंदाजा लगाइए कि इस शहर का अलमिया ये देखिए कि 60-60 गज के ऊपर 6-6 मंजिला है, जहाँ पर सांस नहीं इंसान ले सकता, वहाँ पे लोग रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं और वो तमाम चीजों को भी जो है वो मखदूश करार दिया गया है कि और वो इमारतें जिनके ऊपर नक्शे के भी पास नहीं होता, यानी नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसका नक्शे की अप्रूवल देती है, ग्राउंड +2 से ज्यादा नक्शा दिया नहीं जा सकता और वहाँ पे 5-5, 6-6 मंजिलों का जो है वो पूरा का पूरा एक गुंजान आबादी में है वो पूरा एरिया जो है ये लग गए हैं। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि ये कौन इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। इस बार भी जो है वो जानी नुकसान हुआ, गुज़िश्ता साल भी जानी नुकसान हुआ, उससे पहले भी जानी नुकसान हुआ। हर मानसून के अंदर जो है वो कराची के अंदर इन इमारतों के गिरने से, इन इमारतों के मसमार होने से, इनके हिस्से गिरने से या तो खवातीन बच्चे जो है वो जख्मी हुए हैं या हलाकतें हुई हैं। नईम खानज़ादा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नोटिस जारी किए गए थे, जब भी कोई इस तरह का हादसा हो जाता है, कोई वाक़या पेश आ जाता है तो मुतल्लिका इदारे की कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या नोटिस दे देना काफ़ी था या फिर किसी हादसे का इंतज़ार किया जा रहा था? देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि आज तक हमने कभी भी ना तो किसी डिस्ट्रिक्ट के जो SDCA के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर को या किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को या फिर कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर को हमने आज तक ये नहीं देखा कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि मुअत्तल कर देते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद और वो फिर वो बहाल हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो डिप्टी कमिश्नर की होती है। जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो तमाम अमूर के अंदर अमल दखल करते हैं और वो इस तरह की जो डेमोलिशन होती हैं या इस तरह की होती है वो हर जगह पर मौजूद होते हैं। पूरे कराची में हम तो रिपोर्ट करते हैं ना इनको, तो ये हर जगह पर होते हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, किसी असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। DG SPCA तो यहाँ पर जो है वो बाहर से लाते होते हैं, ये पेरेंट डिपार्टमेंट के DG भी नहीं है। तो लेकिन अब बात सारी ये है कि ये हुकूमत सिंध को देखना चाहिए, जो वजीर बल्दियात हैं उनको इन तमाम सूरत हाल से जो है वो इसको ऊपर संजीदगी से लेना, वही इंसानी जानों का मसला है। अच्छा, यकीनी तौर पर नहीं सबको ही जवाब दे ठहराना चाहिए इस वाक़े से मुताल्लिक। जिस तरह आपने बताया कि 25 साल से इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था, तो 25 साल के अंदर ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। SBCA की बात की जाए या जो दीगर इदारे हैं उनकी भी कारकर्दगी पे कि 25 साल से एक इमारत जो है वो मखदूश करार दी गई है। और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने नोटिस दिए गए इस इमारत को स्पेसिफिकली, अगर इसकी बात करें, और अगर प्रेशर आता है किसी भी इमारत पे या वहाँ पे, चाहे वो सियासी प्रेशर हो या लोगों को प्रेशर हो, तो उस सारे केस में फिर SBCA क्या करती है? क्या रिपोर्ट किया जाता है? दीगर इदारों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है या नहीं किया गया? देखिए, बिल्कुल किया जाता है, इसमें बिल्कुल किया जाता है। ये तमाम डिप्टी कमिश्नर को जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, अमन ओमान की सूरत हाल की, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर को या कानून नाफिज करने वाले को या मुतल्लिका थाने की पुलिस लाजमी होती है।
और उसके साथ साथ जब ये डेमोलिशन के लिए वहाँ पे किसी जगह पर जाते हैं तो उस पर हम लोगों को जो ऑन बोर्ड होते हैं और इवन के जो है वो मिनिस्ट्री भी जो है वो ऑन बोर्ड होती है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि एसडीसीए खुद गया और खुद जाकर उसने कार्रवाई की और उसको रोक दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन टू टॉप टू बॉटम सब लोग जो है वो इसके अंदर ऑन बोर्ड होते हैं। जब डेमोलिशन के लिए टीम जाती है तो उसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है, जो अगर कोई मखदूश इमारत होती है तो उसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है, तमाम चीजों के अंदर जाते हैं। अब ये बताइए कि इसके अंदर अगर कोई किसी सियासी जमात के साबिक रुकन असेंबली के जो है वो अगर अहले खाना या अगर अजीज और कारिब अगर रिहाइश पजीर थे तो उनको वो उस वक्त तक तो जो है वो शेल्टर दे दिया गया सियासी, लेकिन आज वो अपनी जानों से चले गए तो उसका जो है वो अब उन्हीं को नुकसान हुआ जिन लोगों ने आज के सारे वाकये की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, किसको मोरद इल्जाम ठहराया जाएगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए ये तो बराह रास्त जिम्मेदारी तो एसडीसीए की ही आती है, इसलिए कि वो जिम्मेदार हैं तमाम उमूर के। अब जो बिल्डिंग अगर गैर कानूनी तौर पर बनी तो भी 25 साल पहले या 30 साल पहले बनी, जो भी अगर बनी तो वो गैर कानूनी तौर पे अगर तामीरात हुई है तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर आती है। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ जो डिप्टी कमिश्नर होंगे या असिस्टेंट कमिश्नर होंगे उस वक्त से उनकी भी बराह रास्त जिम्मेदारी आती है। और उसके साथ जो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जो भी होते हैं उस वक्त के जो बल्दियाती नुमाइंदे होंगे या वहाँ पे जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, सूबाई असेंबली के या कौमी असेंबली के, उनके बगैर भी, उनकी मंशा के बगैर भी या उनकी रजामंदी के बगैर भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस शहर के महल वकूफ से हम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, वो नहीं बन सकती, वो बन ही नहीं सकती। कोई भी इमारत जो है वो नहीं बन सकती। बजरी का एक ट्रक आता है किसी के घर के बाहर भी, अगर वो मरम्मती काम के लिए तो फौरी तौर पर पुलिस की मोबाइल वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये तमाम सूरत हाल है तो इस वक्त शहर की। तो अब जो सूरत हाल नहीं आप बता रहे हैं इसमें ये कहा जा सकता है कि आवे कावा बिगड़ा हुआ है। जी मैं आपसे माजरत सुन नहीं सकता। अच्छा नहीं, मैं इस इमारत की अगर स्पेसिफिकली हम बात कर लें तो ये बताएगा कि डिमोलिश करने के लिए कितनी बार टीम यहाँ पे पहुंची इसकी? लेकिन हर साल जो है वो जाते हैं और इसका रिकॉर्ड भी होता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हवा में बात होती है, इन तमाम जगहों के ऊपर हमने कुछ अपने नहीं जिस तरह हमने कहा कि हर साल टीम जाती है, अगर एक इमारत को मखदूश करार दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आज करार दिया गया, महीने बाद करार दे दिया गया, तो कितनी बार जाएगी टीम? बार बार नहीं जाना चाहिए टीम को? क्या एक बार जाके अपने बस पर झाड़ लेते हैं? देखिए ये बिल्कुल जाना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन स्टाफ बहुत कम होता है और इस फिर 4-6 जो है वो डेमोलिशन के गैंग होते हैं, यानी 4 से 6 टीमें जो होती हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर डिप्यूट होती हैं 6। और ये इतना बड़ा 6600 स्क्वायर मील जो फैला हुआ शहर है। और अगर हम साउथ की बात कर ले तो साउथ में तकरीबन 10 से 15 लाख की आबादी है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 600 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनको मखदूश और नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया गया है। अब दूसरा पहलू ये देखिए कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो सैकड़ों में नहीं हजारों की तादाद के अंदर हैं। अब वो भी जहाँ आप कानून के मुताबिक चीजें बनाते हैं तो उसका बैलेंस वगैरह होती है, उसकी डेप्थ होती है, उसके अंदर कितना वजन बर्दाश्त कर सकते हैं, ये तमाम जो है वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन अब जो गैर कानूनी तामीरात करके जो बना रहा है कुछ मुबैना तौर के ऊपर रिश्वत देके अगर इदारों को जो है वो रिश्वत देके अगर बना रहा है तो उसकी तो कोई उसकी चेक एंड बैलेंस होता ही नहीं है। अब वो सूरत हाल जो है वो फिर वो खराब हो जाती है। उस इमारत का जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कितना मजबूत है, क्या वो 4 मंजिला का वो है वो उसकी कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो सवाल किया वो देखिए इसमें बहुत कम तादाद है, 6 गैंग निकलेंगे, 7 गैंग बहुत इनफ करके 8 निकल जाएंगे। लेकिन ये एक रूटीन का काम है। ये ऐसा लगता है ये है कि एसडीसीए सिर्फ एक रूटीन के काम के तौर के ऊपर एक नोटिस जारी करती है, वहाँ पे टीम जाती है, उनको मना कर दिया जाता है और फिर जब उनको ये भी पता चलता है कि ये बहुत ही बासर लोग हैं, सियासी लोग हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो चाहते ही नहीं है, सिर्फ एक सिंपल के ऊपर एक तस्वीर लगा देते हैं। एक अखबार के उस दिन की कटिंग के साथ तस्वीर लगा दी जाती है कि ये आज हमने जो है इसमें जो है वो आज हमने वो क्या कहते हैं नोटिस जारी किया और उसके बाद फिर जो है वो नोटिस जारी करना जरूरी है। एक मखदूश इमारत को कितने नोटिस की डेडलाइन दी जा सकती है? और अगर हम टेक्निकल बुनियाद पर बात करें तो तरीक़ाकार क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं नोटिस के बाद इमारत को खाली करवाना हो तो? देखिए इमारत से सबसे पहले तो काम यही होता है कि जब मखदूश करार दे दी गई है कोई इमारत तो फौरी तौर के ऊपर उसको पहले फेज के अंदर जो है उसको खाली कराया जाता है। खाली कराने के बाद जो है उसको फिर मुतबादिल तौर के ऊपर सरकार जो है वो किसी भी जगह के ऊपर उनको रिहाइश देती है। उसके बाद जाकर फिर जो है वो दूसरा मरहले के अंदर उसकी भी डेमोलिशन होती है। लेकिन वो पहला मरहला ही तय नहीं पाता, इसलिए कि बहुत से लोग ये होता है कि बहुत सी ऐसी जो है वो बंस रोड के अंदर जो है वो फ्रेस्को चौक के करीब जो है ऐसी इमारतें हैं कि जो आप उसको देखेंगे तो आपको खौफ लगेगा, कोई हॉरर मूवी के जो है वो मनाजिर लगेंगे और उसके अंदर भी लोग रह रहे हैं।
हम वहाँ से गुजरते हैं तो हमें खौफ आता है उस इमारत के अंदर, लेकिन वो कोई खाली नहीं करा सकता वहाँ पर। या तो फिर वो अदालती मामला भी आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी रहती है कि उसके अंदर, लेकिन इस पर सिंध हुकूमत को इसकी जो है ये तवील जो है वो कई सालों के साथ जो है ये बहस एक चल रही है कि जो मखदूश करार दे दी गई है, चले वो कानूनी तौर पे बनी या गैर कानूनी तौर पे बनी, इंसानी जानों का मामला है। इसमें बच्चे रहते हैं, खवातीन रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं, जो लोग घर से कम निकलते हैं, उनकी तमाम की जानों को खदशा होगा। और ये हर साल आप देखिए, हर साल हम रिपोर्ट होती है कि इसी तरह से जो है वो सूरत हाल जो है वो खराब होती है और उसके बाद इस तरह के वाकयात होते हैं। अभी जून में 29 जून चंद दिन कबल जो है वो दो हिस्से गिरे, एक उसमें 2 हलाकतें हुई, तो उस पर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। एक मतलब किसी तरह से कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया कि भाई ये इमारत का हिस्सा गिरा गया, पूरा गिर जाता, आज पूरा गिर गया तो उसमें और ज्यादा हलाकतें हो गई। अब बात जिनको अब जो है वो वहाँ पे डेमोलिशन का जो स्पॉट पहुंचा हुआ है SBCA का, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो हमने जो अपनी जो इब्तिदाई कार्रवाई थी वो पूरी कर ली और उसके बाद जो है वो अब हम दोबारा जो है वो मजीद इसके रिपोर्ट जो है वो बनाकर DG साहब को पेश कर देंगे। DG साहब जो है वज़ीर बल्दियात को पेश कर देंगे, वज़ीर बल्दियात वज़ीर आला सिंध को पेश कर देंगे। ये रूटीन का मामला है, कई सालों से चल रहा है और ये चलता रहेगा। ठीक है नईम, जिस तरह से आपने बताया कि जब इमारत को खाली कराना होता है, नोटिस दिया जाता है, रिहायशियों को कोई मुतबादिल फराहम किया जाता है, इन इमारतों में रिहायशी इसलिए भी मजबूर हैं रहने के लिए कि उनको कोई मुतबादिल ज़राए दिखाई नहीं देते, कोई और ठिकाना मिलता नहीं है, तो वो अपनी जानों को दांव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने 100% दुरुस्त बात कही कि इन पर हुकूमत पर 1% भी जो है वो एतमाद नहीं है और उनको ये कहना है कि जो जिस लोकेशन पे, जिस प्रीमिसेस पे हम रह रहे हैं उस पर जो है वो इससे कब जो है ना वो हमें जिस जगह के ऊपर मकान या अगर जो है वो अगर उसकी अदायगी की जा रही है तो उसमें जो है वो बहुत मुश्किल है। जैसे गुलशन के अंदर जब लियारी एक्सप्रेस से बना था तो ऑल्टरनेट के अंदर खुदा की बस्ती और सजानी वो बिल्कुल मजाफती आबादी हैं और गुलशन का इलाका जो है वो बेहतर इलाकों में तस्वुर किया जाता है। तो ये एक एक्सपीरियंस कराची के शहरियों का जो है वो पहले रहा है, तो उसमें जो है वो उनको हुकूमत पर जो है वो एतबार नहीं है और इसी वजह से हमने बहुत से लोगों से भी जब बात की थी तो उनका ये कहना है कि हमें एतबार नहीं है, हम इस तरह की जो है वो हुकूमत इस तरह के वादे जो करती है वो वफा नहीं करती और वही उसका खुमियाजा जो है वो इंसानी जानों की सूरत के अंदर जो है वो शहर में जो है जिस तरह आपने भी बताया कि सिर्फ जिला साउथ में 600 इमारतें ऐसी हैं जो कि मखदूश और नाकाबिले इस्तेमाल हैं और हुकूमत की जाने से भी यकीनी तौर पर यह बड़ा चैलेंज होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाल के मुतबादल जगह फराहम करना है, किस तरह पॉसिबल होगा? फिर मसले का हल क्या है? देखिए ये जो फिगर्स हम दे रहे हैं ना आपको, ये हम अपने तौर से नहीं दे रहे, ये इनके लेटर हेड के ऊपर जो है वो तमाम इमारतों के नाम, नंबर और तमाम चीजें और सब चीजें लिखी हुई हैं और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 600 का मतलब ये कि अगर 5 आदमी भी रहते हैं तो 3,500 से ज्यादा लोगों को जो है वो करना है। सिर्फ ये साउथ का बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे सेंट्रल के अंदर भी बेताशा इस तरह की जो है वो इमारतें हैं, औरंगी के अंदर भी हैं, मलीर के अंदर भी हैं, ऐसी इमारतें जो पॉइंट आउट हो चुकी हैं कि ये नाकाबिले इस्तेमाल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और इसको पूरा का पूरे बहुत बड़ी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट को एतमाद में लेना पड़ेगा और इन लोगों को जाहिर है कि अगर उनकी अगर यहाँ पर कोई 50 साल, कोई 60 साल से जिससे साउथ जो है वो कराची की वो पहली आबादी है। जब कराची जो मर्द वजूद के अंदर आया था तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट साउथ जो एरिया था ये पहले था, उसके बाद ये पूरा शहर बना है। लेकिन अगर हम 47, 48 से या 50 से कोई यहाँ पर रह रहा है और उसको 70 साल हो गए तो वो छोड़ने के लिए वो आसानी के साथ तो वो भी राजी नहीं होगा, उसको बहुत एतमाद में लेना होगा और लेना होने के बाद जो है वो अगर उसको मखदूश करार दिया जा रहा है और उसको नाकाबिल इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसी इमारत को अगर तामीर भी किया जाएगा, जाहिर है कि वहाँ पर पार्क या रफाई प्लॉट तो नहीं बनने या किसी को नवाजना तो नहीं है, वहाँ पर किसी को उन्हीं को देना है, तो उसको इमारत बनाकर उसको तरीके से और उसको करके वो जो है वो हुकूमत सिंध इस चीज का वादा करने के चंद 2 साल के लिए नहीं, ये भी तो किया जा सकता है कि जो इन इमारतों को मखदूश करार दिया जा रहा है उनमें जो कमी बेशी है उसको तजीनो आराइश करके, उसकी रेनोवेशन करके उसको रहने के काबिल भी तो बनाया जा सके। इस तरह का कोई प्रोटोकॉल, इस तरह का कोई तरीकाकार नहीं सोच रही हुकूमत? जी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल इमारतें जो है वो अपनी एक मियाद होती है उनकी इमारतों की, वो मुकम्मल हो चुकी है। इनको जो बहुत ही ज्यादा जो हाई फाई किस्म के जो इंजीनियर्स और तमाम जो लोग जो हैं उन्होंने इसकी पूरी की पूरी इसकी एक रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद एक जमीन का एक बेस होता है। जमीन का बेस जब उस जगह से उस बुनियाद से निकल जाता है तो उस पर आप कितनी भी तजीनो आराइश कर लें, जब उसकी बुनियाद ही खत्म हो जाएगी और बिल्कुल जमीन बोस हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएगी। तो इस पर जो है वो पूरी की पूरी एक रिसर्च हुई है पर उसके बाद ही जो है
तमाम जो है वो इनको डिक्लेयर किया गया है, और ऐसे ही नहीं किया गया कि इनको अगर किसी का कोई कुछ चीज टूटी हुई है, कोई बैल्कनी टूटी हुई है। अच्छा, यकीनी तौर पर नईम 600 इमारतें सिर्फ ज़िला साउथ में आप बता रहे हैं और सेंट्रल में तो इससे भी ज़्यादा आपने भी कहा, तो ये एक छोटी अमाउंट नहीं है। लोगों की तादाद की बात की जाए तो लोगों की तादाद भी हज़ारों में बनती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब सूरत हाल इतनी मखदूश है तो हुकूमत में अब तक इसका असर क्यों नहीं हुआ? देखिए, हुकूमत का फिर वो हम मुसलसल इस बारे में आपको यही बता रहे हैं कि हुकूमत को, और तकरीबन ये 17वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध हुकूमत की अगर कोई पॉलिसीज चेंज होती हैं तो कोई अगर नई हुकूमत आती है तो उसकी नई पॉलिसी हो जाती है। ये हुकूमत भी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो 2008 ठीक है नईम खानज़ादा, इस बारे में हम आपसे मजीद भी बात करेंगे।